आइए अब बात करते हैं गुरु खाना नंबर 9। लाल किताब के मुताबिक गुरु खाना नंबर 9 वाला जातक जो है उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है, जातक को ना भी देखा हो आपने, आप कुंडली देखकर ये बता सकते हैं कि ऐसे जातक का जो खानदान है वो बड़ा ही सुनहरी और बड़ा खानदानी होगा। इसके जो पिता दादा परदादा हैं वो बड़े ही मतलब एक समाज के अंदर रुतबा रखने वाले लोग, धर्म को मानने वाले लोग, नेकी करने वाले लोग और हर तरीके की संपन्नता उनके पास होती है। तो इसीलिए लाल किताब ने लिखा है कि ऐसा जातक जो है वो सुनहरी खानदान का चिराग होता है। धर्म मर्यादा, मैंने जैसे आपसे कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए, इस कौल का ऐसा जातक होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उसके जो बुजुर्ग हैं वो हरदम उसकी सहायता के लिए खड़े रहते हैं। और खाली उसी के बुजुर्ग नहीं, उससे उसके जो बड़े जो मान लो किसी के माथा तो वो काम भी कर रहा है और उनकी उम्र उससे बहुत मतलब ज़्यादा है, 10 15 20 साल बड़े हैं, तो वो उसको एक ऐसा सुकून मिलता है ऐसे जातक को, ऐसे लोगों के साथ रहकर काम करने में, रहने में कि और वो सब दिल से ऐसे जातक की खूब मदद करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा जातक खुद भी प्राण जाए पर वचन न जाए कि उसूल पर चलने वाला जातक होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जातक का यदि खाना नंबर 3 और खाना नंबर 5 दोनों खाली हो, जी हाँ, अगर खाना नंबर 3 और खाना नंबर 5 दोनों ही खाली हों तो ऐसे जातक के पीछे माया दौड़ती फिरती है। वो स्वयं खुद चाहे वो ठोकरे मारे, लेकिन वो माया जो है, लक्ष्मी जो है, वो उसके पैरों तले बिल्कुल आती रहेगी और उसको भरपूर उसकी सेवा करेगी। उसको कहाँ से पैसा आना है उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, ऐसा जातक ऐसा होने के बावजूद भी धर्महीन नहीं होता। जी हाँ, धर्महीन नहीं होता। अपने खून से भी वो धर्म को पूरा करता है। हाँ, इतना जरूर है, इतना ध्यान रखिएगा कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ऐसे जातक को हृदय की बीमारियां जरूर हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने आपसे अभी खाना नंबर 5 के गुरु खाना नंबर 5 में भी एक बात का जिक्र किया था कि गुरु खाना नंबर 5 में हो चाहे गुरु खाना नंबर 9 में हो, ऐसे जातक के हाथ से लिया हुआ जल अगर आप कांच की शीशी में किसी बर्तन में भरकर भी रख देंगे तो गंगा जल के समानांतर काम करता है। बल्कि लाल किताब तो यहाँ तक भी लिखती है कि हुक्के की गुड़गुड़ी का पानी, हुक्के के नीचे एक गुड़गुड़ी होती है जिसमें वो पानी भरा होता है और वो बड़ा सारा धुएं का जो निकोटीन है सब उसी में आकर इकट्ठा होता है और व्यक्ति गुड़गुड़ कर रहा होता है। लेकिन अगर कहते हैं कि अगर किसी को प्यास भी लगी है और खाना नंबर 9 वाला जातक ऐसे व्यक्ति को उस गुड़गुड़ी का पानी अपने हाथ से पिला दे तो वो भी उसके लिए अमृत के समान हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि योगी तो ऐसा जातक होता ही है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी भी धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञानी भी बन जाता है। उसकी सिक्स सेंस इतना अधिक काम करने लग जाती है कि वो दुनिया के सुधार के लिए बहुत ही ज़्यादा काम करता है। और एक और है बात कि यदि ऐसा जातक किसी को बद्दुआ दे दे, कायदे में तो ऐसे जातक को किसी को बद्दुआ देनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद परमात्मा का भेजा हुआ फरिश्ता होता है। तो ऐसे जातक को किसी को बद्दुआ देनी नहीं चाहिए। और देखो किस्मत की बात है कि यदि वो किसी को बद्दुआ देता भी है ना,
तो वो उसको दुआ के रूप में लगती है, उसको बद्दुआ लगती ही नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है, आप ये देख कर चलिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसा जातक जो गुरु खाना नंबर 9 का हो, वो स्वयं निर्मित, जिसे सेल्फ मेड कहते हैं ना, सेल्फ मेड, वो सेल्फ मेड व्यक्ति होता है। और अपने काम करने से, अपनी हुनरमंदी से, अपनी बुद्धि से वो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा रईस आदमी, समाज का जाना माना व्यक्ति, और मान लीजिए कि किसी भी चीज़ की कमी ऐसे जातक के जीवन में नहीं रहती। समय गुजरने के साथ साथ वो जीते जी मील का पत्थर बन जाता है, ऐसा जातक। हाँ, परिस्थितियां क्या होती हैं, कई बार गुरु मान लो खाना नंबर 9 में बैठे हैं और उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, यानी खाना नंबर 3 का कोई ग्रह नहीं है, खाना नंबर 5 में अगर कोई ग्रह नहीं है और उनकी दृष्टि उस पर नहीं पड़ रही है, ठीक है, या मंगल जैसे 4-8 की दृष्टि से देखते हैं, तो यदि चौथी या 8वीं दृष्टि में नहीं पड़ती, शनि 3-10 से देखते हैं तब भी नहीं पड़ती, तो ऐसी सूरत में खाना नंबर 9 का ग्रह हमेशा सोया हुआ ही गिना जाएगा। और जो उसको अच्छे परिणाम देने हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो बेचारा कभी भी उसको ये नहीं पता लग पाएगा जीवन में कि मेरे साथ मेरा खानदान इतना बड़ा होने के बावजूद भी मैं धीरे धीरे माइनस में क्यों चला गया, मेरा क्या कसूर था, उसको स्वयं को पता नहीं लगेगा। हाँ, इसमें एक छोटा सा राज है बस। लाल किताब लिखती है, एक बहुत छोटा सा उपाय है। यदि वो अपने बुजुर्गों की और जो समाज के जितने बुजुर्ग हैं उनकी अगर सेवा करने लग जाए, वृद्धाश्रम में जाकर लोगों की सेवा करे, तो ऐसे जातक की किस्मत यूं बदल जाती है, यूं। वो खुद अचंभित होगा और देखने वाले भी लोग अचंभित होंगे कि उसकी किस्मत के दरवाजे इस मात्र छोटे से उपाय से कैसे खुले।